हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.4। आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ फाइंड करनी है कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर। यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे और यहाँ पर हमें सबसे पहले एक डायग्राम गिवन है। आप इस डायग्राम को देखें। यहाँ पर देखें, इस एक ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है CBD। इस तरह से हमें दो ट्राइंगल दिए हुए हैं और ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, यानी वो ट्राइंगल जो दोनों सिमिलर हो, सेम हो, ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखिए, इसकी वाली साइड 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे ट्राइंगल की भी दूसरी साइड 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर है तो इस वाले ट्राइंगल की भी ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एंगल 60 है तो यहाँ पर भी 60 है। यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर भी 30 है। और ये वाला आपको एंगल पता है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर होता है, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन जहाँ पर मिल रही है, ये वाला एंगल भी 90 का है और ये वाला एंगल भी 90 का है। इसके बाद ये वाली लाइन जो है ये इस ट्राइंगल के साथ भी है और इस ट्राइंगल के साथ भी है। तो इस वाली लाइन की मेजरमेंट उन्होंने बताई है x, यानी कि हमें इस लाइन की मेजरमेंट नहीं पता कि इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों सेम होंगी। तो हमें पहले यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमें वैल्यूज़ गिवन है हम वो लिख देंगे। देखिए, यहाँ से AC और CD ये दोनों इक्वल हैं। हम लिखेंगे AC इक्वल है, AC इक्वल है CD के। AC जो लाइन है वो CD के इक्वल है और उसकी मेजरमेंट हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद AB लाइन जो है वो BD के इक्वल है, तो हम यहाँ से मेंशन करेंगे AB जो लाइन है वो इक्वल है BD के और उसकी मेजरमेंट हमें बताई हुई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमने x फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल को ले लेते हैं। हम कंसिडर करते हैं हमारे पास जस्ट ये वाला ट्राइंगल है, इस तरह से ये वाला ट्राइंगल, और हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और जब हम इसकी x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दूसरे वाले ट्राइंगल में भी x की यही वैल्यू होगी। तो जस्ट हम ABC ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, इसको हम अभी इग्नोर कर देंगे। तो अगर यहाँ से हम बात करें एंगल की, तो जो एंगल ये है 60, तो यहाँ पर हम 60 के एंगल को किस तरह से लिखेंगे? हम लिखते हैं BAC। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे BAC और एंगल को हम इस तरह से लिखते हैं, ये एंगल को शो करता है। तो BAC पर जो एंगल है वो है 60 डिग्री। B लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है और C लिखा हुआ है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 60 एंगल B पर बन रहा है, A पर है या C पर है? तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो भी सेंटर में नेम होता है, यानी यहाँ पर सेंटर में क्या है A, तो इसका मतलब है 60 एंगल किस पर बन रहा है? A पर, यानी जो एंगल जिस पर होता है तो उसको हम सेंटर में रखते हैं। अब इसी तरह से अगर हम 30 की बात करें, 30 एंगल है B पर, तो B को आप दरमियान में रखेंगे, हम इसको लिखेंगे ABC। ठीक है, मेजरमेंट एंगल ABC वो इक्वल है 30 डिग्री के, इसका मतलब एंगल B पर बन रहा है और वो है 30 डिग्री का। उसके बाद जो है वो एंगल बन रहा है C पर, और मैंने आपको ये बताया था ये वाला एंगल है 90 डिग्री का। तो अब C को हम सेंटर में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ACB, यानी कि एंगल ACB जो है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है हमारे पास। ठीक है, तो अब इस तरह से हमने ये लिख लिया है। अब इसके बाद हम इस ट्राइंगल को यूज़ करके, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज नंबर 6.3 में हमने एक थ्योरम पढ़ा था, उसको हमने कहा था पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था और पैथागोरस थ्योरम इस तरह से होता है कि आप इस साइड पर लिखते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, या आपने याद रखना है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के, और उसको प्लस करते हैं परपेंडिकुलर में। तो यहाँ से ट्राइंगल में जो नॉन स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह से, ये वाली जो साइड होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, और वो साइड जिसके ऊपर दोनों एंगल होते हैं उसको हम कहते हैं बेस, और इस लाइन को हम कहते हैं जो हाइपोटेनियस के सामने होती है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास बेस है, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है। तो अब आपको यहाँ से पता है हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास है 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाइपोटेनियस की जगह 2 का स्क्वायर, और ये बेस है और बेस की वैल्यू है 1, बेस की जगह हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, परपेंडिकुलर की वैल्यू उन्होंने हमें x दी है, तो परपेंडिकुलर की जगह हम यहाँ लिख देते हैं x का स्क्वायर। ठीक है, तो देखें 2 2 होता है 4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ से चाहिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर को आप इस साइड पर रहने दें 4, और ये 1 इस साइड पर प्लस हो रहा है,
दूसरी साइड पर आकर 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 1, और 4 को 1 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ से वैल्यू जो चाहिए थी वो चाहिए थी एक्स की, और हमारे पास आंसर आया है एक्स स्क्वायर का, तो हमने इस एक्स स्क्वायर को एक्स में चेंज करना है, यानी कि इस स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करना है। और स्क्वायर को हटाने के लिए हम यहाँ से स्क्वायर रूट लगाएंगे और दोनों साइड से लगाएंगे, तो देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये जस्ट रह जाएगा एक्स, और x का आंसर बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 के। तो जो साइड हमें अननोन थी वो हमारे पास क्या आ गई है, स्क्वायर रूट 3। इस तरह से हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड हैं, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, और ये है स्क्वायर रूट 3। और अगर दूसरे ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पर बेस 1 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज 2 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर जो है वो स्क्वायर रूट 3 है। बेसिकली ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो दोनों सेम है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज भी सेम है, बेस भी सेम है, परपेंडिकुलर भी सेम है, और एंगल्स भी सेम है। ठीक है, तो आप इस ट्राइंगल की बात करें या इस ट्राइंगल की बात करें, दोनों बिल्कुल सेम ही है। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं, तो वो आपने मालूम करने हैं। यहाँ पर इन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपने कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना इनको फाइंड करने के लिए। तो देखते हैं हम इनको किस तरह से फाइंड करेंगे। हमने एक्सरसाइज 6.1 6.2 में फार्मूला पढ़ा था, साइन कॉज, इन सब के फार्मूलाज को पढ़ा था हमने। तो यहाँ से देखिए हम दोबारा से इसको रीराइट कर लेते हैं, फार्मूलाज किस तरह से थे। देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ। पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, और इसके साथ टेन थीटा जो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो ये फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। ठीक है, और आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो होता है कोसेकेंड थीटा, और कोसेकेंड थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, यानी इसकी रेसिप्रोकल होता है। अगर साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो कोसेकेंड थीटा होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने पहले ये रीराइट कर लेना, ताकि जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। आप जस्ट फार्मूलाज देखेंगे और लिख लेंगे, और इस तरह से फार्मूलाज में मिस्टेक भी नहीं आती जब आप उसको एक ही बार पहले लिख लेते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है सेकेंड थीटा, और यहाँ से वो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और बेस नीचे। और इसी तरह से टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पर बेस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे। अब हम जस्ट यहाँ से फॉर्मूलाज देखेंगे और क्वेश्चन में पुट करके आंसर फाइंड कर लेंगे। देखिए हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन है साइन 30, तो यहाँ से हमें ऑब्वियसली साइन का फॉर्मूला लिखना होगा। साइन 30 हमने फाइंड करना है, तो देखिए साइन का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अच्छा, तो देखिए यहाँ से हमने एंगल मालूम करना है 30, और ये चीज़ हम पीछे भी पढ़ कर आए हैं। देखिए अब हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो हम इसमें बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के नाम जो है वो उसी हिसाब से लिखते हैं। तो देखिए हमने फाइंड करना है 30 जो है वो इस साइड पर है। हम एक ट्रायंगल की बात करें, 30 इस साइड पर है। जिस साइड पर एंगल होता है जो हमने मालूम करना होता है, जैसे हमने 30 मालूम करना है, तो जो 30 वाली साइड होगी उसको हम बेस बनाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर दोबारा से ट्रायंगल ना ये बना देती हूँ रफ पर, ताकि आपको ये याद रहे। देखें अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को यहाँ पर दोबारा से मेंशन कर दूँ, एक ट्रायंगल को, यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, यहाँ पर एक साइड हमारे पास थी 30 और यहाँ पर एंगल है 90 और यहाँ पर एंगल है 60। ठीक है, अगर अब हम बात करें तो इस वाली साइड की मेजरमेंट थी 1 सेंटीमीटर, इस साइड की मेजरमेंट थी 2 सेंटीमीटर और इस साइड की मेजरमेंट हमारे पास क्या थी, स्क्वायर रूट 3। अब देखिए यहाँ से हमने फाइंड करना है साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो हमने कौन सा मालूम करना है, ये 30 डिग्री मालूम करना है। तो जो साइड हमने मालूम करनी होती है उसको हम बनाते हैं बेस। तो 30 वाली साइड मालूम करनी है, तो ये हमारे पास बेस हो जाएगा। और आपको हमेशा पता है जो नॉन स्ट्रेट लाइन होती है, जो सीधी लाइन नहीं होती, उसको हम हमेशा हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस हमेशा ये टेढ़ी वाली लाइन ही होती है। उसके बाद बेस जो है वो 30 वाली लाइन बन गई है, तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो जाएगी। ठीक हो गया, अब बेस ये है, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनियस ये है, जब हम एंगल 30 फाइंड करेंगे। तो अब देखें यहाँ से हमने लिखना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 1।
तो परपेंडिकुलर की जगह आप लिख दें 1 और हाइपोटेनियस हमारे पास है 2। तो यहाँ पर 1/2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम फाइंड करते हैं cos 30 और cos 30 का फार्मूला, cos का फार्मूला देखिए यहाँ से होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। हमने अभी लिखा बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो हम यहाँ पर cos की जगह लिख देते हैं cos 30 का फॉर्मूला हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। क्योंकि यहाँ पर भी एंगल 30 मालूम करना है तो बेस हमारे पास यही रहेगी, यही वाला ट्राइंगल होगा। तो देखें बेस यहाँ पर है √3 और हाइपोटेनियस हमारे पास है 2। तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा √3 और ओवर में 2 आ जाएगा, क्योंकि बेस हमारे पास है √3 और हाइपोटेनियस हमारे पास है 2। इसी तरह से अब हम फाइंड करेंगे tan π/6। अब π/6 क्या है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए π/6 होता क्या है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पाई होता है पाई की वैल्यू एंगल में 180 के इक्वल होती है, ठीक है। तो 180 को, पाई का मतलब हो गया 180 और यहाँ पर है π/6। तो आपकी π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई की जगह आ जाएगा 180 और उसको डिवाइड करेंगे आप 6 से। जब आप 180 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 = 6, 6 3 = 18, तो आपका आंसर आता है 30। यानी ये बात आपने याद रखनी है, π/6 का मतलब जो होता है वो 30 होता है, ठीक है। तो ये बात आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट याद रखें π/6 जो है वो 30 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी आपने 30 मालूम करना है। और tan थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ से हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ से देखें परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 और बेस की वैल्यू है √3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/√3। तो इस तरह से इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में है tan 60 फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो अब हमें इस डायग्राम पर चेंजिंग करनी होगी, क्योंकि हमने एंगल कौन सा मालूम करना है 60, तो इसको बेस बनाना होगा, क्योंकि जो एंगल हमने मालूम करना होता है उसको हम बेस बनाते हैं। देखिए मैं यहाँ से डायग्राम दोबारा बना देती हूँ। यहाँ पर था एंगल 90, यहाँ पर था 30 और यहाँ पर एंगल था 60। अब हमें एंगल 60 मालूम करना है, तो जो एंगल मालूम करना होता है उसको बेस बनाते हैं और दूसरे को हम कह देते हैं ये है परपेंडिकुलर। और हमेशा जो नॉन स्ट्रेट यानी कि टेढ़ी लाइन होती है वो हमारे पास होता है हाइपोटेनियस। और इनकी यहाँ पर वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ पर थी 1 सेंटीमीटर जो हमें क्वेश्चन में बताई हुई थी, ये है √3 और ये है 2 सेंटीमीटर। ये वैल्यू सेम रहेगी, इसको चेंज नहीं करना। तो अब हम जब फाइंड करेंगे ना 60 के लिए, तो हम ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस जो है वो 60 वाली है। अब देखें यहाँ पर फॉर्मूला है tan 60। अब tan का फॉर्मूला देखें क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan की जगह आप लिख दें परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 60 का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब यहाँ से देखें परपेंडिकुलर हमारे पास है √3 और बेस है 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √3/1। और डिवाइड में जो 1 होता है उसको हम नहीं लिखते, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा √3। उसके बाद देखें सेकेंड 60। तो सेकेंड का फॉर्मूला देखते हैं हमारे पास क्या है। सेकेंड का फॉर्मूला हमारे पास है हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो यहाँ से हम सेकेंड 60 का फॉर्मूला लिख देते हैं हाइपोटेनियस ओवर बेस। और अब ट्राइंगल से देखते हैं, यहाँ पर हाइपोटेनियस हमारे पास है 2 सेंटीमीटर और बेस हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/1, ठीक है। तो हाइपोटेनियस की जगह हम लिख देते हैं 2 और बेस की वैल्यू है 1, तो हमारा 2/1, 1 हम डिवाइड वाला नहीं लिखते, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद है cos π/3। पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया था 180 होती है। अगर 180 को आप 3 से डिवाइड करके देखें तो आपका आंसर 60 आएगा। और ये चीज़ आप याद भी रखें कि π/3 जो होता है वो 60 के इक्वल होता है। इसका मतलब आपने क्या मालूम करना है, cos 60। और cos का हमारे पास फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम cos का फार्मूला लिख देंगे, cos π/3 जो होता है वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो अब यहाँ से देखिए हमारे पास बेस क्या है, बेस हमारे पास है ये 1 और हाइपोटेनियस हमारे पास है 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं 1/2, ये हमारा आंसर है। उसके बाद देखते हैं cot 60। cot 60, cot की वैल्यू हमारे पास होती है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो cot का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, cot 60 इक्वल होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर के।
तो अब यहाँ से देखें बेस हमारे पास क्या है 1 और परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया। उसके बाद है साइन 60। साइन की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन 60 साइन की वैल्यू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। और यहाँ से देखते हैं परपेंडिकुलर हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेनियस है 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है सीकेंट 30 और सीकेंट का फॉर्मूला हमारे पास है हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो सीकेंट 30 की जगह हम लिख देंगे हाइपोटेनियस ओवर बेस। अब देखिए यहाँ से बात हो रही है सीकेंट 30 की, जो हम अभी ऊपर फाइंड करते आए हैं वो हम फाइंड कर रहे थे 60 के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जो ट्रायंगल था वो हमें गिवन था। हमने बेसिकली ट्रायंगल 2 तरह से बनाया था, यानी कि हमने 2 तरह से उसके नाम लिखे थे। आप ये चीज़ समझ लेना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखें हमने 2 एंगल्स फाइंड करने हैं, कहीं पर हमने फाइंड करना है एंगल 30 डिग्री और कहीं पर हमने फाइंड करना है एंगल 60 डिग्री। जब आपने एंगल 30 डिग्री फाइंड करना था तो हमने जो एंगल 30 एंगल वाली साइड थी उसको हमने बेस बनाया था, और जब हमने 60 डिग्री फाइंड करना था तो जो 60 डिग्री वाली साइड थी नीचे वाली साइड उसको हमने बेस बनाया। इसका मतलब ये है, जो मेन आपने इसमें चीज़ समझनी है वो ये है कि जो चीज़ यानी जो एंगल आपने फाइंड करना है, अगर आपने 30 एंगल फाइंड करना है तो 30 वाली साइड बेस होगी, और अगर आपने 60 एंगल फाइंड करना है तो जो 60 वाली साइड होगी उसको आप बेस बनाएंगे और उसी हिसाब से आप फॉर्मूला में पुट करेंगे। देखिए अब जो बात हो रही है वो बात हो रही है सीकेंट 30 डिग्री की। ठीक है, तो अब 30 डिग्री है तो हमने इस वाली साइड को बेस बनाना है जो 30 डिग्री है। अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल की। तो यहाँ पर 30 डिग्री वाली साइड को बेस बनाया, जो दूसरी वाली साइड है उसको हाइपोटेनियस, जो नॉन स्ट्रेट होती है वो तो हमेशा हाइपोटेनियस ही होती है, और जो दूसरी साइड है उसको परपेंडिकुलर बना देंगे, यानी बेस और परपेंडिकुलर की जगह आपने चेंज कर देनी है। तो अब देखते हैं हमारे पास सीकेंट 30 जो इक्वल होता है वो होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस के। तो अगर आप यहाँ से देखें हाइपोटेनियस तो आपके पास 2 सेंटीमीटर ही है, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस की जगह हम लिख देंगे 2, और बेस हमारे पास यहाँ से है स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 और यही हमारे पास आंसर होगा। तो मेन जो आपने इसमें ये फोकस करना है, तो ये चीज़ आपने देखनी है कि वो एंगल आपसे कौन सा पूछ रहे हैं। जो एंगल आपसे पूछेंगे उसी साइड को आपने बेस बना देना है और दूसरी साइड को परपेंडिकुलर। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहे हैं कोसीकेंट 30 बताएं। कोसीकेंट का फॉर्मूला देखते हैं, वो होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो कोसीकेंट का फॉर्मूला लिख देंगे, कोसीकेंट 30 का फॉर्मूला हमारे पास होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। अब उन्होंने हमसे एंगल 30 पूछा है तो हम वो वाली साइड यूज़ करेंगे जहाँ पर 30 वाली साइड को क्या बनाया हुआ है, बेस। तो हमने यहाँ से मालूम करना है हाइपोटेनियस हमारे पास है 2 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 1। तो इसका आंसर हमारे पास हाइपोटेनियस का आ जाएगा 2 और परपेंडिकुलर का 1, तो इसका मतलब है यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन 45। यहाँ पर देखिए साइन 45 है और जो हमारे पास क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन में हमें डायग्राम दी हुई थी, यहाँ पर आप देखें कहीं भी आपको एंगल 40 नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 60 है और ये वाला एंगल 90 होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर 90 होगा और यहाँ पर 60। और हमने अब फाइंड करना है 45 एंगल, और वो हम एंगल जब तक नहीं फाइंड कर सकते जब तक हमारे पास 45 एंगल इस ट्रायंगल में मौजूद नहीं होगा। तो हमें इसके लिए एक न्यू डायग्राम बनानी होगी। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम में हम इस तरह से करते हैं, हम एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, और हम ये लेट करते हैं इस स्क्वायर की हर साइड 1 सेंटीमीटर की। यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर है। क्योंकि जो एंगल्स होते हैं वो ट्रायंगल्स के होते हैं तो हमें इसको ट्रायंगल बनाना होगा। हम यहाँ दरमियान से एक लाइन लगाएंगे, तो देखिए यहाँ भी एक ट्रायंगल बन गया और दूसरी साइड पर भी एक ट्रायंगल बन गया। अगर हम इस नीचे वाले ट्रायंगल की बात करें, अगर हम इसको नाम दे देते हैं A, B और C का, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया है, यानी कि जिसका नाम हमारे पास क्या है, A, B एंड C। इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। देखिए इसकी ये वाली साइड है 1 और ये वाली साइड भी क्या है 1।
तो अब ये वाली साइड हमें नहीं पता ये कितने सेंटीमीटर की है, तो ये वाली साइड हम मालूम करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का, ठीक है। तो अब देखते हैं, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री का। तो अब देखते हैं, हम फार्मूला लगाएंगे पैथागोरस थ्योरम वाला जो हमने स्टार्ट में यूज़ किया। पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास हाइपोटेनियस ये वाली साइड है ना जो नॉन स्ट्रेट लाइन होती है, वो क्या है एक्स, यहाँ पर यानी एक्स का स्क्वायर। परपेंडिकुलर भी क्या है 1 है, और बेस भी क्या है हमारे पास 1, क्योंकि सारी साइड्स 1 है। जब 1 का स्क्वायर लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1, और 1, और यहाँ से भी 1 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, और 1 + 1 कितना होता है 2, और यहाँ से है x का स्क्वायर। हमें मालूम करना था x, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इस साइड से भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, और इस साइड से भी ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास x का आंसर आ जाएगा √2, यानी कि ये वाली साइड हमारे पास क्या आ गया √2। तो अब देखें हमें एक ट्राइंगल मिल गया, यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है 45, और ये वाली जो हमने क्योंकि 45 मालूम करना है ना, तो जो 45 वाली साइड है इसको हम बेस बना देंगे, इसको हम परपेंडिकुलर बना देंगे, और जो नॉन स्ट्रेट लाइन होती है वो हमारे पास क्या होता है हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, और ये हाइपोटेनियस हो गई, और ये इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 1, और इसकी वैल्यू है √2। और अब हम यहाँ से मालूम करेंगे sin 45 डिग्री की वैल्यू। अब हम मालूम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो एंगल 45 डिग्री हमने खुद से बनाया है एक नई डायग्राम में, क्योंकि ऊपर जो डायग्राम थी उसमें नहीं था। तो अब देखते हैं किस तरह से ये होगा। साइन का फॉर्मूला देखते हैं। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। तो यहाँ से देखते हैं साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। और अब हम डायग्राम से देखेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेनियस कौन सा है। देखिए यहाँ से अगर परपेंडिकुलर की बात हो तो परपेंडिकुलर है 1, और हाइपोटेनियस हमारे पास है √2। 1 ओवर √2 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख देते हैं 1, और हाइपोटेनियस हमारे पास है √2, और यही हमारा आंसर है। उसके बाद है cos π/4। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को 4 से डिवाइड करके देखें। 180 को अगर आप 4 से डिवाइड करके देखें तो आपका आंसर आएगा 45 डिग्री। इसका मतलब आपने cos 45 डिग्री मालूम करना है। तो हमारे पास डायग्राम वही यूज़ होगी जो हमने अभी बनाई है। तो cos का फॉर्मूला देखते हैं। cos का फॉर्मूला हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर में है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब देखते हैं डायग्राम से बेस क्या है और हाइपोटेनियस क्या है। देखिए यहाँ से बेस हमारे पास है 1, और हाइपोटेनियस हमारे पास है √2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 ओवर √2, 1 ओवर √2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली आपने याद क्या रखना है, यहाँ पर हमें एक डायग्राम स्टार्ट में गिवन है, तो उस डायग्राम को देखकर आपने डायग्राम्स बनानी है 3। पहली 2 डायग्राम्स तो हैं आपने यहाँ से बनानी है। जब आपने एंगल 60 फाइंड करना है तो फिर आपने क्या करना है, अगर आपने एंगल 60 फाइंड करना है तो आप इसको बेस बना लेंगे और इसको परपेंडिकुलर, और अगर आपने एंगल 30 फाइंड करना है तो 30 वाली साइड को बेस बना लेंगे, दूसरी को परपेंडिकुलर, और बाकी फार्मूलाज लिखकर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर एंगल आ जाता है 45 तो आप इस तरह से एक स्क्वायर बनाएंगे, उसकी चारों साइड्स पर आपने 1 लिखना है, और दरमियान से एक लाइन डालेंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, और ये वाला एंगल 45 होगा, और फार्मूला लगाकर आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है √2। तो इस तरह से आप ये फाइंड कर लेंगे। बेसिकली आपने इन तीनों डायग्राम्स को देखना है कि हम किस तरह से इनकी डायग्राम्स बनानी है, किस तरह से इनके नाम लिखने हैं, कौन सी वैल्यू हाइपोटेनियस की है, कौन सी परपेंडिकुलर की है, और कौन सी बेस की है, और फिर आप इस तरह से क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।